जय हिंद मित्रों। ट्रांसफार्मर फूकेगा तो अधिकारी भी फूकेगा। ऊर्जा मंत्री के बोल पर उबले बिजली कर्मी। भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ईमानदार अधिकारी भी परेशान। सच तो यही है कि पब्लिक पीसीएल के ज़्यादातर अधिकारियों और कर्मचारियों से परेशान है। खुद का उदाहरण दूं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर के श्री राम नगर में लगा ट्रांसफार्मर पर बार बार लिखने कहने के बावजूद गत वर्ष तब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया जब तक ट्रांसफार्मर फूक नहीं गया। जबकि उसके पहले उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कई बार अधिकारियों को चेतावनी दी थी। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लाइनमैन के माध्यम से घूस तक मांगा गया। विरोध के बाद बिना घूस के तब जाकर ट्रांसफार्मर लग पाया। जबकि अन्य विभागों की तरह कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं, पर वे बेलगाम भ्रष्ट अधिकारी सब कुछ लिपने पोतने में लगे हैं। निजीकरण के खिलाफ श्रद्धेय इंजीनियर शैलेंद्र दुबे जी का संघर्ष स्तुत्य है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। आप जनता के हक के लिए सदैव से संघर्षशील रहे हैं। आइए जानते हैं क्या चल रहा है बिजली कर्मियों के आंदोलन में। ऊर्जा मंत्री के बयान से भड़के बिजली कर्मी और अभियंता। भ्रष्टाचार पर प्रहार करना है तो भ्रष्टाचार से युक्त निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए। वाराणसी की बिजली महापंचायत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया जाएगा ज्ञापन। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि ऊर्जा मंत्री विभाग से सचमुच भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो बिजली के निजीकरण की पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार में डूबी हुई प्रक्रिया तत्काल निरस्त करें। संघर्ष समिति के आह्वान पर लगातार 121वें दिन समस्त जनपद और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन किया गया। संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत 29 मार्च यानी आज वाराणसी में बिजली महापंचायत आयोजित की गई है। संघर्ष समिति ने कहा कि इस बिजली महापंचायत के माध्यम से निजीकरण के विरोध में पारित प्रस्ताव वाराणसी स्थित पीएमओ को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री तथा वाराणसी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी से यह निवेदन किया जाएगा कि प्रदेश और विशेषतः वाराणसी की आम जनता के व्यापक हित में निजीकरण का फैसला निरस्त कराने की कृपा करें। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री के इस वक्तव्य पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब एक ट्रांसफार्मर फूकेगा तो एक अधिकारी भी फूकेगा। संघर्ष समिति ने कहा कि जब प्रदेश के बिजली कर्मी माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास रखते हुए उनके कुशल नेतृत्व में लगातार बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे हुए हैं, तब ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए ऐसे भड़काऊ बयान से अनावश्यक तौर पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जो उचित नहीं है। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के उतावलेपन में जिस प्रकार ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्रावधान को हटाकर नियुक्त की गई है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई दूसरा उदाहरण सारे देश में नहीं है। यदि ऊर्जा मंत्री सचमुच भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर हैं तो निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द कर सारे मामले की जांच के लिए सीबीआई को क्यों नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ रुपए की 42 जनपदों की बिजली की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। ऊर्जा मंत्री को अपने ही विभाग में चल रहे इतने बड़े भ्रष्टाचार पर कठोर कार्यवाही कर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने प्रयागराज में और मिर्जापुर में जन जागरण सभा की। प्रयागराज और मिर्जापुर की जन जागरण सभा में बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और अभियंताओं ने हिस्सा लिया। बिजली के निजीकरण के विरोध में वाराणसी में 29 मार्च को होने वाली बिजली महापंचायत में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों में कार्यरत बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे। वाराणसी की बिजली महापंचायत की तैयारी के सिलसिले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र दुबे वाराणसी में हैं और उन्होंने संघर्ष समिति के स्थानीय पदाधिकारियों, आम कर्मचारियों और अभियंताओं से चर्चा की। उन्होंने वाराणसी में सभा को संबोधित किया। वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा, झांसी, बादा, बरेली, देवीपाटन, अयोध्या, सुल्तानपुर, हरदुआगंज, परीक्षा, ओबरा, पिपरी और अनफरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। अंत में बस ऐसे ही गंदगी से भला गंदगी की सफाई कैसे हो सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार से कैसे लड़ पाएंगे। जय हिंद।